पीएम मोदी ने मां के निधन पर बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाया? 2 शब्द में खुद ही बता दी वजह। बीजेपी के 400 सीटों का लक्ष्य लालू ने इस बयान से कैसे कर दिया आसान, जान लीजिए। कभी लॉकेट तो कभी मां दुर्गा का नाम लेने वाले लालू हिंदूवादी नेताओं से इतना क्यों चिढ़ते हैं? लालू यादव ने जिस हिंदू वोट बैंक के लिए मोदी के हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे, अब वही हिंदू वोटर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इस उम्र में लालू यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो कोई कह रहा है कि लालू जैसे नेता के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। पर इन सब के बीच पीएम मोदी ने लालू यादव के इस बयान का जवाब दे दिया है कि मां के निधन पर उन्होंने बाल क्यों नहीं बनवाए। ये बात मोदी के कई बड़े समर्थक भी जानते हैं कि कई मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम करवाने वाले, राम मंदिर उद्घाटन में यजमान बनने वाले और हिंदुओं की जागृति के लिए काम करने वाले मोदी ने बाल दाढ़ी क्यों नहीं बनवाई थी। पर वो जवाब सुनिए, उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो बताती कि लालू ने राहुल गांधी वाली गलती दोहरा दी है। पहली तस्वीर अमित शाह की ट्विटर अकाउंट के बायो की है, जिसमें वो लिखते हैं, मैं मोदी का परिवार हूँ। कुछ ऐसा ही नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिखा है। हर बीजेपी नेता ने अपने नाम के बगल में ब्रैकेट बनाकर मोदी का परिवार लिख दिया है, जो बताता है कि बीजेपी का हर नेता मोदी का परिवार है। लेकिन मोदी सिर्फ यही नहीं कहते हैं, वो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि पूरा देश ही मेरा परिवार है, जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है, पूरा भारत मेरा परिवार है। एक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से ये बात भी सार्थक लगती है कि प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक ही परिवार है। पर इसके आगे मोदी जो कहते हैं वो गहरी बात है। मोदी कहते हैं कि जब मैंने घर त्यागा था तभी मैंने ये संकल्प लिया था कि देश के लिए जीऊंगा। यानी मोदी ने एक सन्यासी की तरह जीवन जीने का फैसला लिया। ऐसा दावा किया जाता है कि उन्होंने सालों तक पहाड़ों में रहकर तपस्या भी की, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज भी कई लोग ये कहते हैं कि मोदी के अंदर कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जो विरोधियों को भी उनकी ओर आकर्षित करती है। बड़े से बड़े मसले को वो मिनटों में ऐसे ही निपटा देते हैं जैसे भगवान का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो। और देश के लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए ही वो आए हों। पर विरोधियों को ये बात रास नहीं आती है। इसलिए लालू यादव जैसे लोग ये कहते हैं कि मां के निधन पर जिसने बाल दाढ़ी नहीं बनवाया वो हिंदू नहीं हो सकता है। तो क्या हर सन्यासी हिंदू नहीं है? क्या हर वो व्यक्ति हिंदू नहीं है जिसके यहाँ के रीति रिवाज बाल दाढ़ी बनवाने के नहीं है? क्या लालू यादव ने हिंदुस्तान के सन्यासियों का जीवन या देश के अलग अलग हिस्सों में चलने वाली रीति रिवाजों पर जानकारी नहीं जुटाई है? या फिर वो पूरा ज्ञान होने के बावजूद राजनीति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है? इससे पहले लालू यादव ने मां दुर्गा और लॉकेट का नाम लेकर हिंदू वोट बैंक साधने की कोशिश की थी, तब उन्हें फायदा भी मिला था। पर इस बार उनका ये दांव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि जो गलती राहुल गांधी ने मोदी को चौकीदार चोर है बोलकर की थी, वही लालू ने दोहरा दी है। तब बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर पर मैं भी चौकीदार लिखा था, जिसका तगड़ा प्रभाव पड़ा और राहुल को नुकसान उठाना पड़ा। अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर माहौल बदलने वाला है और लालू का यह बयान बीजेपी के लिए वरदान बन सकता है। हो सकता है कि बिहार में आरजेडी एक भी सीट नहीं दे पाए और इंडिया गठबंधन की सीटें भी कम हो जाएं, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने लालू के बयान को सिर्फ मोदी से नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों से जोड़ दिया है। हालांकि लालू यादव के लिए यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने किसी हिंदूवादी छवि वाले नेता पर इस तरह की बात कही हो। इससे पहले राम मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर चलने वाले लालू यादव ने तो आडवाणी को गिरफ्तार तक करवा दिया था, जिसके बाद कई लोग कहने लगे थे कि लालू यादव ये कैसे हिंदू हैं जो प्रभु राम के विरोधी बन गए हैं? क्या राजनीति के चक्कर में ये अपने ही धर्म को भूल गए हैं और तुष्टीकरण के चक्कर में प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों को गिरफ्तार करवा रही हैं? ये सवाल लालू यादव को अपनी अंतरात्मा से पूछनी चाहिए। जो लोग लालू यादव के बयान के समर्थन में हैं, क्या उनके पास इस सवाल का कोई जवाब है?